हाय एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और आज मैं आप लोगों को टैली प्राइम में सिखाने जा रहा हूँ कॉस्ट सेंटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका जो बिजनेस का जो एक एक डिटेल्स होते हैं, जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हो या कुछ परचेस कर रहे हो, सारा कुछ इसमें इन डिटेल दिया जाता है। ठीक है, मतलब आप कहाँ कितने पैसे खर्चा कर रहे हो, किसको कितना सैलरी दे रहे हो, कहाँ से क्या परचेस करो, सारे डिटेल्स इसमें आपके आ जाते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है कॉस्ट सेंटर, जिससे हमें मालूम चल जाता है कि हमने किसको कितना दिया है, किससे कितना हमें पैसा मिला है, सारा चीज़ इसमें आपको मेंशन रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कॉस्ट सेंटर पेमेंट सैलरी अराउंड ₹50,000 टू ऑफिस स्टाफ। तो ऑफिस स्टाफ को मैं डायरेक्टली पेमेंट कर सकता हूँ। अब इसमें अजय को मिलेगा कि नहीं, दीपक को उतना सैलरी मिला है कि नहीं, रिया शर्मा को उतना पेमेंट मिला है कि नहीं। जैसे अकाउंटेंट है वो है अजय दास, तो उसको उस हिसाब से सैलरी मिला है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने तो पेमेंट कर दिया है, मैंने तो जो ओनर होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, वो जो होता है पेमेंट वो रिलीज कर देते हैं, लेकिन बीच में जो मैनेजर होते हैं या एचआर होते हैं, उन्होंने इनका पेमेंट क्लियर किया है कि नहीं और सही तरीके से पेमेंट पहुंचा है कि नहीं। तो ये सारा चीज़ हम कॉस्ट सेंटर के माध्यम से इसे कर सकते हैं, ताकि हमारा जो बिजनेस है वो ट्रांसपेरेंट हो और सभी को उनके हिसाब से उनका सैलरी मिल जाए। ठीक है, सही हिसाब से हमारा जो है वो काम बने। या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, और एक मैं एग्जांपल दिखाता हूँ तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप मान लीजिए यहाँ पर देखिए, बिल्डिंग मटेरियल एंड रोड मटेरियल परचेस फ्रॉम एन के प्राइवेट लिमिटेड। तो एन के प्राइवेट लिमिटेड से हमने, मतलब ये एक मान लीजिए सब एक आप बोल सकते हैं एक वेंडर है या फिर एक छोटा कंपनी है, जिससे हम कुछ मतलब हमारा जैसे हमारा जो कंपनी है वो प्रोजेक्ट में काम करता है। ठीक है, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन में हमें 30 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बिल्डिंग मटेरियल में मान लीजिए हमको 40 लाख का एक प्रोजेक्ट मिला है। तो ये सब हमारा प्रोजेक्ट है। अब हम जब इनसे खरीदेंगे तो हम डिटेल में खर्चा जो है वो दिखाएंगे, परचेज जो किए हैं वो सही तरीके से हम दिखाएंगे कॉस्ट सेंटर बनाते हुए। तो हमें पूरा डिटेल्स रहेगा कि हम किस किस पर्पस के लिए कितना पैसा हमने इन्वेस्ट किस में किया है। तो यही चीज़ हम अभी करने जा रहे हैं और अच्छे से देखिए, आपको समझ में आएगा 100%। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल क्लास। तो चलिए अभी हम अपना प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्वेश्चंस एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो कॉस्ट सेंटर पेमेंट सैलरी अराउंड ₹50,000 टू ऑफिस स्टाफ। अकाउंटेंट एक है और 2 वर्कर है। नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर अजय, दीपक, रिया शर्मा है, तो हम ये भी नाम दे सकते हैं या आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पर पहले देखिए कॉस्ट सेंटर एक्टिव है कि नहीं। कॉस्ट सेंटर एक्टिव नहीं है तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए कॉस्ट सेंटर आ रहा है कि नहीं। अगर कॉस्ट सेंटर यहाँ पर नहीं आ रहा है तो उसे अलग से एक्टिव करना होता है। तो हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी है, इस कंपनी में क्लिक कीजिए। कंपनी में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए नीचे फीचर्स है, इसमें क्लिक कीजिए। फीचर्स में जाने के बाद यहाँ पर येस दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा येस देना है। ऊपर में आप देख सकते हो इसको येस करना होगा पहले। ठीक है, शो मोर फीचर्स, इसमें जैसे ही येस करेंगे उसके बाद आपका कॉस्ट सेंटर एक्टिव हो जाएगा, मतलब यहाँ पर येस करना होगा। और उसके बाद आप एकदम लास्ट में चले जाइए, क्योंकि हम एंटर नहीं दबाते हैं पूरा का पूरा, मतलब हमें एक्सेस नहीं करना, इसलिए हम लास्ट में चले जाने के बाद यहाँ पर एंटर करके यस कर लेते हैं। तो हमारा अभी कॉस्ट सेंटर एक्टिव हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद आपको यहाँ पर कॉस्ट सेंटर मिलेगा। कॉस्ट सेंटर में जाएंगे और यहाँ पर एक चीज़ देखना है हमें, कॉस्ट सेंटर के अंदर हमें एक्चुअली कॉस्ट कैटेगरी भी एक्टिव करना होता है। तो हम शो मोर में चले जाते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ देख सकते हैं कॉस्ट कैटेगरी। तो कॉस्ट कैटेगरी में जाके आपको क्रिएट करना होगा। तो कॉस्ट कैटेगरी में जैसे अकाउंटेंट होते हैं, ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट के हैं उनके नाम होते हैं, तो डिपार्टमेंट अकाउंटेंट का है, तो ये हमने एक्टिव कर लिया। फिर हमारा कौन सा है, वर्कर। वर्कर एक डिपार्टमेंट हम बना लेते हैं, तो वर्कर भी आ चुका है। ठीक है, चलिए अब बैक करिए। बैक करने के बाद आपको जाना है कॉस्ट सेंटर में। कॉस्ट सेंटर में जाने के बाद यहाँ पर आपको उन जो स्टाफ्स हैं उनके नाम लिखने हैं। जैसे अजय, पहले सिलेक्ट करना होगा अकाउंटेंट। उसके बाद जैसे आप अकाउंटेंट को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको लिखना होगा अजय दास। ठीक है, और एंटर करके इस एम्प्लॉय को कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद आपको
जैसे वर्कर है हमारा, तो वर्कर को सिलेक्ट करेंगे, तो मान लीजिए रिया शर्मा, ठीक है। तो हमने रिया शर्मा को यहाँ पर वर्कर के अंडर डाल दिया। इसी तरह से और एक कौन है उसको भी देख लेते हैं, जैसे दीपक कुमार, वो भी वर्कर है, तो यहाँ पर हम दीपक कुमार लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये भी हो चुका है, ठीक है, कुमार। चलिए, तो वर्कर के अंदर 2 जन आ गए और 1 जन आ गया आपका अकाउंटेंट में। अब हम बैक करेंगे, बैक करते हुए बाहर आ जाते हैं और एक लेजर हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर लेजर ये क्रिएट करेंगे, जैसे सैलरी का एक लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, सैलरी अकाउंट, और इसको हम कर लेते हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं ये कैपिटल अकाउंट है, इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालते हुए एंटर करते हुए इसको फिनिश कर लेते हैं। तो ये हमारा हो चुका। अब हम बैक करेंगे, बैक करते हुए हम एक बार देख लेते हैं। एक लेजर मैंने पहले ही बना लिया था, वो है आपका ओनर का लेजर कैपिटल अकाउंट। चलिए वो देख लेते हैं, जैसे गौतम कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर। ये पहले मैंने बनाया था, अगर आप नहीं बनाए आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कैपिटल अकाउंट बनाया, गौतम कैपिटल। फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नीचे में आप सैलरी अकाउंट देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश अकाउंट पहले से बना रहता है, ठीक है। तो सैलरी अकाउंट हमने बना लिया है, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर है, और कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी तो मैंने आपको दिखा दिया। वीडियो को रिपीटेडली देखिए, समझ में आ जाएगा। बैक करते हुए बाहर आ जाते हैं। अब हम चले जाते हैं वाउचर्स में। वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, क्वेश्चन हमें एक बार अच्छे से देख लेना है। पेमेंट सैलरी अराउंड ₹50,000 टू ऑफिस स्टाफ, ठीक है, ये देना है। लेकिन हमारे पास अभी फिलहाल पैसे नहीं है, क्योंकि हमारा जो कंपनी है ये कंप्लीटली ब्लैंक है, ठीक है। यहाँ पर पूरा कंप्लीटली आप देख सकते हैं ब्लैंक है। बैलेंस शीट में जाएंगे तो यहाँ पर कंप्लीटली ब्लैंक है, कैपिटल अकाउंट, करंट एसेट कुछ भी नहीं है। तो ओनर जो है गौतम कैपिटल अकाउंट, ओनर जो है वो मान लीजिए उसके पास काफ़ी पैसा है और वो एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है जिसका नाम है लक्ष्य प्राइवेट लिमिटेड। और वो अभी क्या करना चाह रहा है, वाउचर्स में जाके पहले पैसा यहाँ पर दिखाएगा कि मेरे कंपनी में इतना पैसा है। मान लीजिए उसने यहाँ पर पैसा रिसीव किया, तो कैश रिसीव करते हैं हम। और कैश कितना रिसीव करते हैं और किससे करेंगे, वो है गौतम से। गौतम कैपिटल जो गौतम है, गौतम ने अपने बिजनेस में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो चलिए ये 10 लाख हो रहा है और एक जीरो डाल देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 करोड़ रुपया जो है ये है, गौतम ने कैश यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया, या उसने दिखा दिया कि मेरे कंपनी में 1 करोड़ रुपया है। चलिए एंटर करते हुए इसको हम फिनिश कर देते हैं। अब बैक कीजिए। बैक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे बैलेंस शीट में, तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट जो है 1 करोड़ रुपया यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी शो कर रहा है, आप देख सकते हो कैश इन हैंड 1 करोड़ रुपया यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि जो ये इन्वेस्टमेंट है ये गौतम ने इन्वेस्ट किया है उसका खुद की कंपनी में, लक्ष्य प्राइवेट लिमिटेड। उसका जो कंपनी का नाम है लक्ष्य प्राइवेट लिमिटेड। चलिए, अब हमें पहले सैलरी का जो है वो पेमेंट करना है, तो हम वाउचर्स में जाएंगे। वाउचर्स में जाने के बाद चलिए अभी हम पेमेंट करके आपको दिखाते हैं। तो पहले हमें पेमेंट में क्लिक करना है। पेमेंट में क्लिक करने के बाद हमें पेमेंट वाउचर में जाने के बाद हमें क्या करना है, ऊपर कैश देना है, मतलब हम जो पेमेंट कर रहे हैं कैश का। और यहाँ पर जिसको जो सैलरी है वो पहले हमें यहाँ पर सैलरी अकाउंट जो हमने लेजर बनाया था उसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम तो सैलरी पे कर रहे हैं, क्योंकि पेमेंट मोड में है, हम पेमेंट वाउचर में है। तो कैश हमारे पास तो काफ़ी है, इसमें से हमें कितना 50,000 का पेमेंट करना है। 50,000 का जो पेमेंट सैलरी पेमेंट करना है वो डिफरेंट जो आप बोल सकते हो कॉस्ट सेंटर जो हमने बनाया है, कॉस्ट कैटेगरी, उसको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। आप उनको डिपार्टमेंट भी बोल सकते हो। आप सैलरी तो देना है, आप कौन से डिपार्टमेंट को देना है, मान लीजिए 15,000 हमें देना है किसी को। तो हम जैसे यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको उस वर्कर या उस अकाउंटेंट उस डिपार्टमेंट का उसको सिलेक्ट करना होगा। तो हम अकाउंटेंट को सिलेक्ट कर लिए, मतलब ये अकाउंटेंट एक डिपार्टमेंट है। इसके अंदर कौन आता है, अजय करके एक स्टाफ आता है जिसको 15,000 हमको देना है। एंटर कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिपार्टमेंट हो गया अकाउंटेंट या कॉस्ट कैटेगरी, और जो डिपार्टमेंट के अंदर जो आदमी है उसका नाम है अजय दास, ठीक है। तो ये प्रॉपरली आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, समझ में आ रहा है कि हाँ मैं इस आदमी को, इस डिपार्टमेंट के इस आदमी को पेमेंट कर रहा हूँ। इसी तरह से फिर से हमें सैलरी सिलेक्ट करना है, और इस बार हम सैलरी किसको पेमेंट करेंगे, एंटर करते हैं। और पहले आप यहाँ पर क्या कीजिए, उस पैसे को मेंशन कर दीजिए पहले जितना आपको पेमेंट करना है, जैसे 35,000।
तो यहाँ पर आप वर्कर को सिलेक्ट करिए जो हमारा दूसरा डिपार्टमेंट है, और इसमें हमारा जैसे एक है रिया शर्मा, जिसको हम मान लीजिए दे दें 20,000, और दूसरा जो है वो है दीपक, उसको हम दे रहे हैं 15,000। तो यहाँ पर आपको ये मैच हो जाएगा, टोटल 35,000। इसके बाद आप एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ आपको पूरा डिटेल्स में आपको समझ में आ रहा है कि हम कैश जो पेमेंट कर रहे हैं सैलरी, वो किसको किसको, एक अकाउंटेंट है अजय को, और 2 वर्कर्स है रिया शर्मा और दीपक कुमार। तो इन इन तीनों को हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है कॉस्ट सेंटर का खासियत, जिससे कि आपको पूरा का पूरा डिटेल्स समझ में आ जाता है। अब एंटर करते हुए हमें हमें क्या करना है, फिनिश कर देना है। तो एक पार्ट हो चुका है, ये पेमेंट का पार्ट मैंने आपको दिखा दिया। एंड अब हम जाएंगे दूसरे वाले में, ठीक है। तो दूसरा वाला क्या है, दूसरा जो है वो है हमारा बिल्डिंग मटेरियल एंड रोड मटेरियल परचेस फ्रॉम एन के प्राइवेट लिमिटेड। तो हमको एन के प्राइवेट लिमिटेड एक क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर बनाना है, और प्रोजेक्ट सब कैटेगरी जो कॉस्ट कैटेगरी है वो बनाना है, और रोड एंड बिल्डिंग भी बनाना है, जो कि हमारा कॉस्ट सेंटर होगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे करना है इसको, ठीक है। तो टोटल हम यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं। टोटल यहाँ पर ये 40 लाख और ये आपका 30 लाख, मतलब टोटल हो गया आपका 70 लाख का आपको प्रोजेक्ट मिला है। चलिए, तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो हम बैक कर लेते हैं। बैक करके बाहर आ जाते हैं, क्रिएट में चले जाते हैं। क्रिएट में हम चले जाएंगे कॉस्ट कैटेगरी, और यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट कैटेगरी में प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट, ठीक है। और एंटर करते हुए इसको हम फिनिश कर लेते हैं। ओके, प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट हमारा जब फिनिश हो गया, अब हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद हम बाहर आ जाते हैं और कॉस्ट सेंटर में चले जाते हैं। अब कॉस्ट सेंटर में जाने के बाद पहले तो हम सिलेक्ट करेंगे हमारा प्रोजेक्ट असाइन को, और यहाँ पर रोड, ठीक है। हमने रोड बना लिया कॉस्ट सेंटर, और एक है बिल्डिंग। 2 प्रोजेक्ट मेरा है, एक बिल्डिंग और रोड का, ठीक है। तो ये हो गया। अब बैक करेंगे। बैक करके हम चले जाते हैं, एक लेजर बनाते हैं। बैक करने के लिए एस्केप दबाइए, और लेजर में जाने के बाद यहाँ पर आप लिखिए एन के प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये एक छोटा सा कंपनी है जिससे हम सामान मंगाते हैं। तो ये हो गया आपका सन्ड्री क्रेडिटर। एंटर करते हुए इसको फिनिश कर दीजिए, ठीक है। अब बैक कीजिए। अभी ये जो डिटेल्स है इसको हमें यहाँ पर डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो हम वाउचर्स में जाएंगे। वाउचर्स में हमें परचेस में क्लिक करना है। परचेस में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको चेंज मोड में चले जाते हैं और एज वाउचर्स में जाना होगा। एज वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ से हमारा जो है वो कैश हम देंगे, कैश नहीं देंगे, पहले तो जाएगा सामान। तो एन के प्राइवेट लिमिटेड जो है उसके हाथ से सामान जा रहा है, और एंटर करते हुए यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। और इसके बाद कितना, टोटल 70, ये आप दे दीजिए। 70 नहीं देते हैं, पहले हम देते हैं 30, ठीक है। चलिए, हमने दे दिया यहाँ पर 30 लाख। तो यहाँ हमने दे दिया टोटल 30 लाख दे दिया। अब हम ऑन अकाउंट करते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, शो मोड्स में चले जाएंगे। यहाँ पर हमें किसको, क्या हमने बाय किया, क्या हमने खरीदा, वो चीज़ देना है आपको, ठीक है। क्योंकि हमने परचेज किया है, तो हमने तो परचेस अकाउंट बनाया नहीं, तो हमें परचेस अकाउंट बनाना होगा। तो हम शॉर्टकट बना सकते हैं। तो ऑल्टर सी दबा के, हम ये भूल गए थे, इसलिए हमें ये बनाना होगा परचेस अकाउंट। जब आप परचेस अकाउंट बना लेंगे, क्योंकि आप परचेस कर रहे हो तो परचेस अकाउंट बनाना होगा, परचेस अकाउंट, और ये हो जाएगा परचेस अकाउंट के अंदर। एंटर करके फिनिश कर दीजिए, ठीक है। अब परचेस अकाउंट के अंदर जैसे हमने 30 लाख का जो हमने यहाँ पर जैसे एंट्री किया, इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है आपने क्या क्या, एक तो
रोड, अब रोड के लिए मटेरियल खरीदा, ठीक है, जो भी है, तो हम इसको उस डिपार्टमेंट है प्रोजेक्ट असाइनमेंट और रोड के लिए सामान खरीदा, तो ये आ गया, ये एक डिटेल्स में हो चुका है, ठीक है, डिटेलिंग में हमने इसको एंटर कर लिया। और इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद अब हम इसको फिनिश कर लेते हैं। तो चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा जो है वो भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर एक सिंपल सा इनवॉइस नंबर दे देते हैं, एंटर करते हैं। फिर से हम एन के प्राइवेट लिमिटेड से क्या खरीद रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल भी उसी से खरीद रहे हैं, तो एंटर करते हैं। यहाँ पर हम दे देते हैं, तो यहाँ पर ऑन अकाउंट ही देंगे हम, और यहाँ पर परचेस ही कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारा जो होगा, यहाँ पर प्रोजेक्ट असाइन, और यहाँ पर आपको देना होगा इस बार बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। तो बिल्डिंग में तो कई सारे मटेरियल होते हैं, इसलिए हमने इन डेप्थ डिटेल्स हमने यहाँ पर नहीं दिया, वो जब हम परचेस इनवॉइस बनाएंगे अच्छे से तब उसमें देंगे, ठीक है। लेकिन हमारा टोटल मतलब खर्चा जो है 40 लाख रुपीस का यहाँ पर हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने ये किया है। हमने परचेस किया एन के प्राइवेट लिमिटेड से, जिससे सामान जा रहा है टोटल 40 लाख और पहले का 30 लाख, ठीक है। और हमने बिल्डिंग के लिए खरीदा और एक बार रोड कंस्ट्रक्शन के लिए हमने इससे सामान लिया है। तो ये कंप्लीट डिटेल्स में हमने इससे परचेस कर लिया। अब बैक करते हैं, और बैक करने के बाद आप जब बैलेंस शीट में जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं इनका जो लाइबिलिटीज़ बना है, इनको देना है 70 लाख रुपया इनको देना है, ठीक है। और यहाँ हमने पेमेंट भी किया हुआ है, सॉरी, यहाँ पर हमारा जो करंट एसेट वगैरह है, कैश इन है, ये 99 लाख 50,000 है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया कॉस्ट सेंटर के बारे में। अब कॉस्ट सेंटर जो बनाने के बाद मान लीजिए आपको ये चीज़ देखना भी है, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाने के बाद आपको जाना होगा स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में जाना होगा। यहाँ पर कॉस्ट सेंटर मिलेगा। तो आप अगर चाहते हैं कि कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप हिसाब से देखना चाहते हैं, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पर क्लिक करोगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैं कैटेगरी समराइज देखना चाहता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हो अकाउंटेंट जो डिपार्टमेंट है, अजय को आपने पेमेंट किया, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट, और इसमें आपने क्या क्या सामान खरीदा, आपके पास सामान आया है, ठीक है। बिल्डिंग एंड रोड में आपने पैसा खर्चा किया है, मतलब सामान आपने खरीदा है, ओके। और उसके बाद आपने वर्कर को भी पेमेंट किया 15,000 और एक को 30,000। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ये डिटेल्स आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे करके काम होता है। तो आई थिंक अगर आप लोग को आज का जो कॉस्ट सेंटर का क्लास है समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।